हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्टिव माइंड बायोलॉजी बेस्ड ऑन क्लास 11th एंड 12th एनसीईआरटी के इस सीरीज में हम कंटिन्यू कर रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर को। और इसके पिछले वीडियो में हमने आपको बता दिया है पूरी तरह से इम्यून सिस्टम के बारे में, जहाँ पे हमने एंटीबॉडीज, उसके टाइप्स, उसके स्ट्रक्चर, उसके बाद एंटीजन, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने आपको बताया कैंसर के बारे में, कैंसर क्या है, उसके कॉजिंग एजेंट क्या है, उसका टाइप्स क्या है, उसको रोक कैसे सकते हैं, उसका पता कैसे लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है हम डिस्कस कर चुके हैं और अब हम कंटिन्यू करने वाले हैं। यहाँ पे जितनी भी डिजीजेज होती हैं, चाहे वो बैक्टीरियल डिजीज हो या फिर प्रोटोजोन डिजीज हो, वायरल डिजीज हो, तो इन सब के बारे में आज हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे एनसीईआरटी में प्रोटोजोन डिजीज में एक है हमारा मलेरिया और एक है अमीबियासिस, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ना होगा। और हमको पढ़ना होगा एड्स के बारे में, उसके बाद ड्रग पढ़ना होगा, उसके बाद ये चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको दिख ही रहा होगा सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। आपको एक एक सीढ़ी यहाँ पे चढ़ना ही पड़ता है, तभी सफलता मिलती है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले हेल्थ। तो हेल्थ हमने आपको बता ही दिया है कि हेल्थ क्या होता है। हेल्थ ही वो नहीं है कि मतलब अगर हम जो है केवल फिजिकल रूप से यानी बाहरी रूप से अगर फिट दिख रहे हैं तो हम हेल्दी नहीं कहे जा सकते, या फिर अगर हमें कोई डिजीज नहीं है तो हम हेल्दी नहीं कहे जा सकते। ये हमने आपको बता दिया है। तो देखिए जो हिप्पोक्रेट्स हैं, हिप्पोक्रेट्स क्या हैं? फादर ऑफ मेडिसिन। तो याद रख लेना, ये जो है एनसीईआरटी में मेंशन है, जो हिप्पोक्रेट्स हैं ये फादर ऑफ मेडिसिन हैं। और हेल्थ इन्होंने क्या बताया कि नॉट ओनली अब्सेंस ऑफ डिजीज, यानी जो हेल्थ है वो केवल डिजीज का अब्सेंट होना नहीं है। अकॉर्डिंग टू हिप्पोक्रेट्स एंड इंडियन आयुर्वेदा, यानी जो इंडियन आयुर्वेदा है, जो हिप्पोक्रेट्स हैं, इनके अनुसार हेल्थ क्या है ये देखिए। तो इन्होंने ये बताया कि हेल्थ इज द स्टेट ऑफ बैलेंसिंग ऑफ सर्टेन बॉडी ह्यूमर यानी फ्लूइड, यानी जो हमारे बॉडी में फ्लूइड हैं, जैसे ब्लैक बाइल हो गया, येलो बाइल हो गया, कफ हो गया, ब्लड हो गया, इन सारी चीज़ों का बैलेंस होना। यानी अगर ये अनबैलेंस हो गए तो हम हेल्दी नहीं हैं, लेकिन अगर ये बैलेंस है तो हम हेल्दी हैं। और ये किसके अनुसार? ये है हिप्पोक्रेट्स एंड इंडियन आयुर्वेदा के अनुसार। तो याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है, तो पता चला आप जो है रट के बैठ गए हैं कि हेल्थ क्या है। हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल हेल्थ, इस तरह से। तो ये नहीं है, ये तो WHO के अनुसार है। तो किसके अनुसार पूछा जा रहा है, इसको याद रखना। तो हिप्पोक्रेट्स और इंडियन आयुर्वेदा ने क्या बोला? हेल्थ इज द स्टेट ऑफ बैलेंसिंग ऑफ सर्टेन बॉडी ह्यूमर, यानी बॉडी फ्लूइड, जैसे ब्लैक बाइल, येलो बाइल, कफ, ब्लड, इन सारी चीज़ों का। और WHO के अनुसार क्या है? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, यानी आप जो है फिजिकली रूप से फिट हो और मेंटली रूप से भी फिट हो और सोशली रूप से भी फिट हो। अगर मान लीजिए आप जो है फिजिकल रूप से फिट हैं, मेंटल रूप से भी फिट हैं, लेकिन आप जो है जा रहे हैं समाज में अराजकता फैला रहे हैं, मतलब किसी से ठीक से बात नहीं करते हैं, गाली गलौज करते हैं, ये सारी चीज़ें, तो आपको हेल्दी नहीं माना जाएगा, यानी आप हेल्दी हैं ही नहीं। अगर आप हेल्दी होते तो ऐसा करते ही नहीं। और यहाँ पे देखिए आवर हेल्थ कैन बी अफेक्टेड बाई, जो हमारा हेल्थ है वो किन किन चीज़ों के द्वारा अफेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले होता है इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शन के थ्रू, जेनाइटल डिजीज के थ्रू, लाइफ स्टाइल, यानी हम किस तरह की लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, इस पर भी निर्भर करता है कि हमारा हेल्थ कैसे होगा। अब जैसे जो है हम हेल्दी फूड खाने के बजाय, बैलेंस डाइट लेने के बजाय हम क्या करते हैं, मतलब पिज्ज़ा, बर्गर, इन सारी चीज़ों पे लगे पड़े हैं, मतलब हमको चाउमीन, मोमोज, ये सारी चीज़ें खानी है, तो ये कहीं ना कहीं आपके हेल्थ को क्या करेंगी? अफेक्ट करेंगी। तो हम मतलब आप जो है योगा नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके हेल्थ को अफेक्ट करेंगी। तो यही बोला जा रहा है, मतलब अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो भी हमारा हेल्थ जो है वो अफेक्ट होगा, जेनाइटल डिजीज हो गया तो भी अफेक्ट होगा। हमारी लाइफ स्टाइल कैसी है, हम किस तरह का लाइफ जी रहे हैं, इस पर भी हमारा हेल्थ जो है अफेक्ट होता है, इसके थ्रू भी। तो अब यहाँ पे देखिए डिजीज क्या है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा? हेल्थ क्या है, लेकिन अब हमको देखना है डिजीज क्या है। तो देखिए एनी चेंज फ्रॉम नॉर्मल स्टेट that cause discomfort and affect the working of organs and system characterized by some signs and symptom। यानी जैसे हमारा बॉडी है, अभी हमको कोई भी डिजीज नहीं है, तो हम एक मतलब अपना सब कुछ काम कर रहे हैं, एक नॉर्मल स्टेट में है, लेकिन बाई चांस हमारा ये जो नॉर्मल स्टेट है, मतलब हम अभी ऐसा महसूस हो रहा है कि हम बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन यहाँ पे कोई चेंज हो जाए जिसके वजह से हम डिस्कम्फर्ट हो जाए, यानी हमको आराम ना महसूस हो। अब जैसे हम क्या देखते हैं, कभी कभी जब हमको लगता है कि हमारे सिर में दर्द हो रहा है,
तो जब सिर में दर्द होता है तो आपको लगेगा कि हमारा मतलब कोई भी काम करने का मन नहीं कर रहा है, कुछ खाने का भी मन नहीं कर रहा है। तो ये क्या है, एक प्रकार का डिसकम्फर्ट है, यानी हम आराम महसूस नहीं कर रहे हैं, हमको कुछ ना कुछ कहीं मतलब हमारे बॉडी में प्रॉब्लम लग रही है। तो क्या है, एनी चेंज फ्रॉम नॉर्मल स्टेट दैट कॉज्ड डिसकम्फर्ट, यानी जो हमको डिसकम्फर्ट कॉज कराती है, फील कराती है, एंड अफेक्ट द वर्किंग ऑफ ऑर्गन, और जो हमारे ऑर्गन के वर्किंग को यानी हमारे ऑर्गन के काम को अफेक्ट करती है, और हमारे सिस्टम को, जैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, लोकोमोटिव सिस्टम और हमारा मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है, इन सारी चीज़ों को जो अफेक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, डिजीज है, जो कि साइन और सिम्टम के थ्रू करेक्टराइज किया जाता है, उसको पहचाना जाता है। मतलब जैसे हम देखते हैं ना, अलग अलग जो डिजीज होता है तो उसके कुछ साइन और सिम्टम आते हैं, तो उसके थ्रू हम पहचान पाते हैं कि हमको ये कहीं ना कहीं ये डिजीज जो है वो हो सकता है। तो अब देखिए, जो डिजीज होते हैं इसमें भी एक होता है कॉन्जेनाइटल और एक होता है एक्वायर्ड डिजीज। तो जो कॉन्जेनाइटल डिजीज है वो क्या होता है, जेनेटिकल डिजीज, यानी जो हमको यहाँ पे जेनेटिकली जो है, यहाँ पे जो डिजीज हमारे अंदर होता है जेनेटिकली, यानी जो हमारे पेरेंट्स से हमको डिजीज मतलब जो है मिल जाते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉन्जेनाइटल यानी जेनेटिकल डिसऑर्डर। अब एक्वायर्ड डिजीज में क्या होता है, एक्वायर्ड में जो है 2 टाइप्स हैं, एक है हमारा कम्युनिकेबल, एक है नॉन कम्युनिकेबल। जो कम्युनिकेबल है, जो यानी जो इन्फेक्शन जो है स्प्रेड थ्रू बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस, हेलमिन्थ्स, यानी ऐसे इन्फेक्शन जो कि स्प्रेड होते हैं, जो कि फैलते हैं बैक्टीरिया के थ्रू, वायरस के थ्रू, प्रोटोजोआ के थ्रू, फंगस के थ्रू, हेलमिन्थ्स के थ्रू। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज। तो ये हमारे पेरेंट्स से थोड़े ना हमको ये वायरस, बैक्टीरिया, ये सारी डिजीजेज मिली हैं, ये तो इन्वायरमेंट से मतलब हमको मिलती हैं। तो ये क्या हो गई, एक्वायर्ड हो गई, यानी जिनको हम प्राप्त कर रहे हैं। तो ये हो गई एक्वायर्ड, और एक्वायर्ड में ये तो हो गई कम्युनिकेबल, जो कि स्प्रेड होती हैं। और याद रखना, यहाँ पे कभी कभी ये लगता है हमको कि जो एड्स होता है वो तो ऐसा होता नहीं कि मतलब साथ खाना खाने से या हैंड शेक करने से जो है एड्स होता है, ऐसा तो नहीं होता, फिर हम इसको कम्युनिकेबल क्यों बोलते हैं। तो एक तो ये वायरल डिजीज है, तो याद रखना इसका एग्जाम्पल जो है एड्स जो है वो कम्युनिकेबल में आता है, कंफ्यूज मत होना, वो नॉन कम्युनिकेबल में नहीं आता है। आपको लगेगा ये तो स्प्रेड नहीं होता है, लेकिन वायरस के थ्रू होता है ना। तो ये क्या होता है, कम्युनिकेबल। और नॉन कम्युनिकेबल में क्या क्या आता है, जैसे कैंसर हो गया, एलर्जी हो गया, डिफिशियंसी डिसऑर्डर हो गए, ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूज। तो ये सारी चीज़ें क्या है, नॉन कम्युनिकेबल, यानी जो स्प्रेड नहीं होती हैं। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं कि इन सारे डिजीज के बारे में। तो इसको जो है फ्रेंड्स आप जो है ध्यान से देखते जाइएगा। यहाँ पे सबसे मेन जो है वो है कौन सा डिजीज है और किसके थ्रू हो रहा है, ये जो है यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना है। और अगर कोई टेस्ट है तो उस टेस्ट को आपको ध्यान देना है कि कौन से डिजीज के लिए कौन सा टेस्ट होता है, बाकी सिम्टम वगैरह इतने ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले जो बैक्टीरियल डिजीज है यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं टाइफाइड के बारे में। तो जो टाइफाइड डिजीज है जो बैक्टीरिया के थ्रू होता है, तो ये कौन से बैक्टीरिया से होता है, यानी इसका पैथोजन क्या है, यहाँ पे इस डिजीज का कॉजिंग एजेंट क्या है, तो वो है सैल्मोनेला टाइफी। क्या है, सैल्मोनेला टाइफी। तो याद रखना, बैक्टीरियल डिजीज में टाइफाइड किसके थ्रू होता है, सैल्मोनेला टाइफी के थ्रू। इसमें ये मतलब किसके थ्रू होता है, पैथोजेनिसिटी क्या है इसकी, थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अदर ऑर्गन। यहाँ पे क्या होता है, अगर हम मतलब किसी तरह से कंटामिनेटेड फूड या वाटर जो है ड्रिंक कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, हमको टाइफाइड हो जाता है। इसमें फीवर कितना होता है, 39 to 40 डिग्री सेल्सियस, वीकनेस, कॉन्स्टिपेशन, स्टमक पेन, लॉस ऑफ एपिटाइट यानी भूख का लॉस हो जाना, यानी हमको भूख ना लगना। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सारी चीज़ें हमको पता होता है। कोई भी डिजीज हो उसमें पेन, ये सारी चीज़ें, वीकनेस वगैरह होती ही होती हैं। तो ये यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे जो है सबसे याद रख लेना कि ये जो है कंटामिनेटेड फूड और मतलब वाटर के थ्रू होता है। फिर याद रखना कि यहाँ पे कभी कभी क्या हो जाता है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन, यानी हमारे इंटेस्टाइन में ही छिद्र हो जाता है, और ये बहुत ही सीवियर केस में होता है, और जो कि मतलब एक डेथ का कारण बनता है, मतलब मृत्यु भी यहाँ पे हो सकती है अगर इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाएगा।
तो कभी भी कोई भी सिम्टम आए तो उसको डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे देखिए कन्फर्म्ड बाय विडॉल टेस्ट, जो टाइफॉइड है वो विडॉल टेस्ट के थ्रू कंफर्म होता है, यानी इसका कंफर्मेशन टेस्ट क्या है, विडॉल टेस्ट। तो टेस्ट तो पक्का याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। विडॉल टेस्ट जो है किसके डायग्नोसिस के लिए यूज किया जाता है, तो याद रखना टाइफॉइड के लिए। और यहाँ पे देखिए एक लेडीज थी जो कि मैरी मेलन जिसका नाम है, ये क्या है, एक रेस्टोरेंट चलाती थी। तो ये जब मतलब रेस्टोरेंट चलाती थी तो ये टाइफॉइड की मतलब टाइफॉइड उनको था, तो ये क्या करती रही, वो कंटामिनेटेड फूड जो है कई सालों तक लोगों में जो है फैलाती रही और इसी वजह से इनका नाम दे दिया गया टाइफॉइड मैरी। क्या नाम दिया गया, टाइफॉइड मैरी। तो इसको भी जो है याद रख लेना क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में मेंशन है। तो क्या क्या याद रखेंगे, टाइफॉइड सबसे पहले सैल्मोनेला टाइफी के थ्रू होता है। देखिए यहाँ पे टाइफॉइड, यहाँ पे टाइफी, तो नाम जो है थोड़ा थोड़ा सिमिलर है, तो आप जो है ऑप्शन से लगा सकते हैं। तो टाइफॉइड टाइफी जो कि कंटामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू होता है। इसमें जो है अगर इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाए जो कि बहुत ही सीवियर केस में होता है तो यहाँ पे डेथ भी हो सकती है। इसके लिए जो टेस्ट है वो है विडॉल टेस्ट। आगे देखिए यहाँ पे निमोनिया, निमोनिया क्या है, ये मतलब सबसे पहले देखेंगे ये किसके थ्रू होता है, तो ये होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियस। किसके थ्रू, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियस। अब यहाँ पे देखिए निमोनिया, यहाँ पे न्यूमोनी, तो ये भी जो है सेम है, तो इसके थ्रू भी आप पहचान सकते हैं। या फिर इसी को बोल सकता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। क्या होता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। इस बात को जो है आप याद रखना। अब देखिए ये किसके मतलब ये कैसे फैलता है, ड्रॉपलेट और एरोसोल इन्फेक्शन इन्फेक्ट एल्वियोलाई ऑफ लंग। जो निमोनिया होता है ये क्या करता है, ये हमारे लंग की जो एल्वियोलाई होती है उसको इन्फेक्ट करता है। किस तरह से करता, मतलब ये एल्वियोलाई क्या है, मान लीजिए इस तरह से जो है, जो हमारी ग्रासनली होती है वो आगे जाके डिवाइड होती है, ब्रांच हो जाती है और इस तरह से मतलब सैक लाइक स्ट्रक्चर में खुलती है, जिसको हम बोलते हैं क्या, एल्वियोलाई। तो यहाँ पे जो ये छोटा छोटा सा स्ट्रक्चर सैक लाइक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। तो जो निमोनिया होता है वो किसको अफेक्ट करता है ये आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखना एल्वियोलाई ऑफ लंग। और इसी तरह से आप देखेंगे जो मतलब कॉमन कोल्ड होता है वहाँ पे क्या होता है, वो हमारे लंग को मतलब अफेक्ट नहीं करता है, इन्फेक्ट नहीं करता है, वो हमारे केवल नोज को मतलब नोज और जो ग्रासनली है यानी नेजल कैविटी है उसको जो है अफेक्ट करता है। तो आपसे यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए बोला जा सकता है और आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो याद रखना जो निमोनिया है वो एल्वियोलाई ऑफ लंग को इन्फेक्ट करता है। और ये फीवर विथ चिल्स, कफ एंड हेडेक, ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी, आपसे नहीं पूछा जाएगा। लिप्स एंड नेल्स टर्न्स ग्रे टू ब्लूइश इन कलर, ये आपसे पूछा जा सकता है। अगर इसका बहुत ही ज़्यादा मतलब ये सीवियर केस आ गया तो जो लिप्स होते हैं, जो नेल्स होती है हमारी, वो चेंज हो जाएंगी, उनका कलर चेंज हो जाएगा और वो कैसी हो जाएंगी, ग्रे कलर की हो जाएंगी या फिर ब्लूइश कलर की हो जाएंगी इन कलर, यानी उनका रंग कैसा हो जाएगा, ब्लूइश या फिर ग्रेइश कलर का। तो जो निमोनिया होता है इसमें नाखून और लिप्स का रंग किस कलर का हो जाता है, ग्रेइश या फिर ब्लूइश कलर का। तो इसको जो है आप याद रखना। और ये कब होगा, जब बहुत ही ज़्यादा सीवियर केस होगा। सीवियर केस क्या होता है, जब हम मतलब इलाज ना करवाएं और वो बीमारी चलती रहे तो धीरे धीरे वो मतलब अपना एक विकराल रूप ले लेगी, जिसको हम बोलते हैं बहुत ज़्यादा सीवियर केस आ गया, तो वहाँ पे मतलब ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। आगे देखिए डिप्थीरिया, क्या है, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया किसके थ्रू होता है, कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरी। अब यहाँ देखिए डिप्थीरिया डिप्थीरी, तो ये भी जो है मैचिंग है, तो इस तरह से याद रख लेना। तो क्या है, कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरी। यहाँ पे क्या होता है, हाई ग्रेड फीवर अफेक्ट थ्रोट कॉज सफोकेशन। जो डिप्थीरिया होता है वो किसको अफेक्ट करता है, थ्रोट को, हमारे गले को, कॉज सफोकेशन। सफोकेशन क्या होता है, मतलब जब हमारा दम घुटने लगे, सांस फूलने लगे, हमको मतलब सांस लेने में तकलीफ होने लगे, तो हम इसको क्या बोलते हैं, सफोकेशन। तो जो डिप्थीरिया होता है ये क्या कॉज करता है, सफोकेशन, और किसको अफेक्ट करता है, हमारे थ्रोट को, हमारे गले को। तो इसको जो है आप याद रखना। अब यहाँ पे एक बैक्टीरियल डिजीज है, क्या है, प्लेग। क्या है, प्लेग। इसके थ्रू क्या होता है, ब्लैक डेथ। तो यहाँ पे देखिए ये किसके थ्रू होता है, यानी जो पैथोजन है उसका नाम क्या है, यर्सीनिया पेस्टिस। क्या है, एर्सीनिया पेस्टिस। तो जो प्लेग है वो किसके थ्रू होता है, एर्सीनिया पेस्टिस के थ्रू। और ये जो है पैरासाइट ऑफ रैट फ्ली, ये जो होता है ये पैरासाइट होता है रैट फ्ली का। तो यहाँ पे देखिए
पैरासाइट ऑफ रैट फ्ली, या फिर इसी को हम बोलते हैं जेनोफाइलेकायोप्सिस। क्या बोलते हैं? जेनोसाइलेकायोपिस। तो इसको जो है आप याद रखना। जो एर्सिनिया पेस्टिस है ये प्लेग कॉज करता है। और यहाँ पे देखिए ये जो एर्सिनिया पेस्टिस है ये पैरासाइट किसका है? रैट फ्ली का, यानी हम लोगों का पैरासाइट नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमको होता है। तो कैसे होता है अभी देखिए। तो यहाँ पे क्या होता है? एनलार्जमेंट ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड। जो एक्सिलरी लिम्फ नोड है उसका साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप देखेंगे, मतलब देखिए ये जैसे मान लीजिए इसको जो है एक बायोलॉजिकल वेपन की तरह जो है यूज किया जाता था। जो चाणक्य, आप पढ़े होंगे चाणक्य नीति, तो जो चाणक्य थे वो क्या करते थे, मतलब जब भी कोई युद्ध होता था तो वो मतलब इसका बहुत यूज किए थे। तो इन्होंने क्या किया, जैसे मान लीजिए जब कोई दूसरे देश का सैनिक है तो वो क्या करते थे, जैसे उनके खाने में जो ये माइस हैं, मतलब जो चूहे हैं, उनको तो एर्सिनिया पेस्टिस क्या करता है, उनमें प्लेग कॉज करता है। लेकिन अगर इसका जो ये पैथोजन वो किसी तरह से खाने में मिल जाए, अगर वो किसी तरह से खाने में मिल जाएगा और कोई ह्यूमन उस खाने को खाएगा तो उसमें जो है ये प्लेग हो सकता है। तो याद रखना, डायरेक्ट ह्यूमन को ये इन्फेक्ट नहीं करेगा। मतलब जो कोई चूहा है वो चूहा, मतलब अगर उसके पैथोजन उस पर लगे हैं और वो मतलब किसी तरह से हमारे खाने में मिक्स हो गया और हमने उस खाने को खाया तो हम उससे अफेक्ट होंगे। तो यह इस तरह से जो चाणक्य थे वो सैनिकों को, मतलब दूसरे देश के सैनिकों को मारने के लिए यूज करते थे। मतलब वो इसका बहुत यूज करते थे ये एर्सिनिया पेस्टिस का। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब मान लीजिए किसी सैनिक ने इसको खाया, अब उनको क्या होगा, जो आर्म पिट होता है, मतलब जो हमारा, जैसे ये क्या है, हमारा हैंड है, तो ये जो हमारा आर्म पिट है यहाँ, तो यहाँ ये क्या हो जाता है, ये मतलब एनलार्जमेंट हो जाता है, फूल जाता है, उसकी मतलब ग्रोथ हो जाती है। तो यहाँ पे जो उनका हाथ है वो अपने हाथ को नीचे नहीं कर सकते, उनका हाथ इस तरह से मतलब रहेगा, वो अपने हाथ को नीचे कर ही नहीं सकते। और लास्ट में क्या होता है, यहाँ पे रेड पैचेज अपीयर ऑन स्किन विच टर्न ब्लैक, मतलब सबसे पहले रेड पैचेज आएगा स्किन पे, उसके बाद वो ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, डेथ होता है। और ये ब्लैक कलर में चेंज होने के बाद यहाँ पे डेथ होता है, इस वजह से इसको हम क्या बोल देते हैं, ब्लैक डेथ। तो आपको सिंपली बस इतना याद रखना है, जो प्लेग होता है वो ब्लैक डेथ कॉज करता है। ये किसके थ्रू होता है, एर्सिनिया पेस्टिस के थ्रू होता है। और ये पैरासाइट किसका है, रैट फ्ली का। और यहाँ पे ये जेनोसाइलेकायोप्सिस जो है इसको हम बोल सकते हैं, पैरासाइट ऑफ रैट फ्ली को। और यहाँ पे क्या होता है, एनलार्जमेंट ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड, रेड पैचेज अपीयर ऑन स्किन विच टर्न ब्लैक और एंड कॉज ब्लैक डेथ। आगे देखिए यहाँ पे क्या है, वायरल डिजीज। तो वायरल डिजीज में सबसे पहले क्या आता है, कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड जो कि हम लोगों को अक्सर होता ही रहता है, इस वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं, सामान्य जुकाम। तो ये किसके थ्रू होता है, राइनो वायरस के थ्रू। किसके थ्रू, राइनो वायरस के थ्रू। राइनो वायरस जो है ये कोई एक सिंगल वायरस नहीं है, ये ग्रुप ऑफ वायरस है, यानी ये कई सारे वायरस का समूह है। वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस, ये और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब इन्फेक्शियस होता है। थ्रू ड्रॉपलेट कफ एंड स्नीज, यानी ये छींक वगैरह के थ्रू हमें क्या होता है, फैल जाता है। अफेक्ट नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग। ये जो कॉमन कोल्ड है ये क्या करता है, हमारे लंग को अफेक्ट नहीं करता, बल्कि ये केवल हमारे नोज को और जो हमारी रेस्पिरेटरी पैसेज है जैसे नेजल कैविटी वगैरह, तो इन सारी चीज़ों को ये अफेक्ट करता है, लेकिन ये जो है हमारे लंग को अफेक्ट नहीं करता। यूजुअली लास्ट फॉर 3 to 7 डेज, और सामान्यतः जो है 3 से 7 दिन में ख़त्म हो जाता है। तो ये आपको तो बहुत ही ईजी लगा होगा। आगे देखिए हेपेटाइटिस बी। तो जो हेपेटाइटिस बी है ये एचबीवी वायरस के थ्रू होता है। और ये जो एचबीवी वायरस है ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, इसको भी याद रख लेना। और इसमें क्या होता है, हेपेटाइटिस बी में लीवर डैमेज होता है, जॉन्डिस होता है। रिकॉम्बिनेशन डीएनए वैक्सीन यहाँ पे जो है यूज करी जाती है। थ्रो पेरेंटल एंड सेक्सुअल रूट कैन अक्रॉस प्लेसेंटा, यानी जो हेपेटाइटिस बी है ये मतलब यहाँ पे पेरेंटल या फिर सेक्सुअल रूट के थ्रू जो है ये हो सकता है। और ये जो मतलब यहाँ पे ये जो वायरस है वो मतलब कैन अक्रॉस प्लेसेंटा, वो प्लेसेंटा के थ्रू बेबी में भी क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है क्रॉस होके।
और इस वजह से हम क्या बोल रहे हैं, पेरेंटल या फिर सेक्सुअल रूट के थ्रू भी हो सकता है। यानी मदर से अगर मदर जो है हेपेटाइटिस बी से ग्रसित है तो बच्चा भी क्या हो सकता है, इससे जो है अफेक्ट हो सकता है। तो अगर आपसे पूछें कि कौन मतलब यहाँ पे कौन सा वायरस प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, तो याद रखना HBV, और ये क्या कॉज करता है, हेपेटाइटिस बी। आगे देखिए यहाँ पे पोलियो वायरस कैसा होता है, SSRNA यानी सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। ये क्या करता है, इन्फ्लामेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी हमारे नर्वस सिस्टम में इन्फ्लामेशन कॉज करता है, और पैरालिसिस ऑफ लिम्ब मसल्स। ये तो आपको पता ही होगा, अगर किसी को भी पोलियो हो जाता है तो उनका जो लिम्ब मसल्स होता है उसमें पैरालिसिस हो जाती है, यानी वो ठीक से चल भी नहीं सकते हैं, खुद खा पी भी नहीं सकते हैं, यानी कुछ भी हो सकता है। तो याद रखना पैरालिसिस ऑफ लिम्ब मसल किसमें होता है, पोलियो में। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे हेलमिंथ डिजीज। तो हेलमिंथ डिजीज में सबसे पहले आता है हमारा एस्केरियासिस। क्या आता है, एस्केरियासिस, जो कि होता है एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स के थ्रू। एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स के थ्रू होता है, जिसको हम बोलते हैं कॉमन राउंड वॉर्म। क्या बोलते हैं, कॉमन राउंड वॉर्म, एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस। आपसे ये सामान्य नेम तो नहीं पूछा जाएगा, डायरेक्ट पूछेंगे कि मतलब जो एस्केरिस है वो किसके थ्रू होता है, तो एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स, तो याद रखना। तो सबसे पहले ये तो क्या है, एक इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, यानी ये हमारे स्टमक को जो है यानी ये हमारे स्टमक में रहता है, इंटेस्टाइन में रहता है। इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, कंटामिनेटेड वाटर, फ्रूट, वेजिटेबल, इन सब के थ्रू ये जो है हो सकता है। और ये क्या क्या काज करता है, इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज। अब आगे देखिए एलिफेंटियासिस। जो एलिफेंटियासिस होती है या फिर इसी को हम बोलते हैं फाइलेरियासिस, ये किसके थ्रू होता है, बाउचेरिया बैंक्रॉप्टाई, बाउचेरिया बैंक्रॉप्टाई, या फिर इसी को हम बोलते हैं फाइलेरियल वॉर्म। अब ये देखिए क्या करता है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ ऑर्गन। क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ ऑर्गन्स, यूजुअली लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्ब गेट ब्लॉक, यानी जो हमारा लोअर लिम्ब होता है यहाँ पे क्या होता है, जो उनका लिम्फेटिक वेसल्स होता है वो ब्लॉक हो जाता है। स्वेलिंग इन टेस्टिस एंड स्क्रोटम, और फिर क्या होता है, टेस्टिस और स्क्रोटम में स्वेलिंग आ जाती है, यानी वो फूल जाता है। और इसका वेक्टर क्या होता है, ये याद रखना, वेक्टर होता है फीमेल मॉस्क्यूटो, मेनली यहाँ पे क्यूलेक्स। अब फीमेल में ऐसा नहीं है एनाफिलीज वगैरह कुछ भी। तो जो फाइलेरियासिस है या एलिफेंटियासिस है, इसका वेक्टर क्या है, क्यूलेक्स, और क्यूलेक्स क्या है, फीमेल मॉस्क्यूटो। याद रखना, मेल नहीं फीमेल, फीमेल मॉस्क्यूटो में कौन सी, क्यूलेक्स। आगे देखिए यहाँ पे रिंग वोम। जो रिंग वोम है ये किसके थ्रू यहाँ पे होता है, तो माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन एंड इपीडर्मोफाइटन। तो यहाँ पे 3 नाम याद रखना रिंग वोम में, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन, इपीडर्मोफाइटन। अब यहाँ पे देखिए मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज है ये, ड्राई स्केली लेशंस ऑन वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी, यानी यहाँ पे मतलब घाव जिसको हम बोल सकते हैं हो जाता है, जैसे स्किन, नेल्स, स्कैल्प, मतलब हमारे जो है स्कैल्प पे, स्किन पे, नेल्स पे क्या हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं दांत, खाज, खुजली, ये सारी चीज़ें। तो ये मतलब हमारे स्किन, नेल्स, स्कैल्प, इन सारी जगहों पे होती हैं। बाई सॉयल, टॉवेल्स, क्लॉथ्स एंड इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि आपका जो है मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे मतलब घरेलू चीज़ों में, जिनका मतलब हमारा वो खुद का पर्सनल होना चाहिए। जैसे किसी का टॉवेल्स है तो वो मतलब सबका पर्सनल होना चाहिए। आप जो है किसी का भी टॉवेल आप मत यूज करिए। जैसे कॉम्ब हो गया, कंघी, तो किसी की कंघी आप मत यूज करिए, आपका अपना पर्सनल होना चाहिए। पता नहीं मतलब किसी के भी स्कैल्प में मतलब खुजली, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो ये कहीं ना कहीं इन्फेक्शन आपके मतलब स्कैल्प में भी हो सकता है। तो इसको याद रखना, कुछ चीज़ें जो होती हैं जो हमारी पर्सनल होनी चाहिए, तो इनको भी जो है आप याद रखना। अब उसके बाद देखिए प्रोटोजोअन डिजीज। तो यहाँ से ध्यान से देखना, ये तो मतलब बहुत ही कॉमन था, जहाँ पे आपको सबसे पहले बस इतना याद रखना था, जो टाइफाइड है वो सैल्मोनेला टाइफी के थ्रू होता है, यहाँ पे विडोल टेस्ट होता है, और ये मतलब कंटामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू होता है। उसके बाद आपको न्यूमोनिया, न्यूमोनिया में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के थ्रू होता है, या फिर इसी को हम हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बोलते हैं। और यहाँ पे ये इन्फेक्ट एल्वियोलाई ऑफ लंग, हमारे लंग के एल्विलाई को जो है इन्फेक्ट करता है, और यहाँ पे हमारे जो लिप्स नेल्स है वो ग्रे टू ब्लूइश कलर में चेंज हो जाते हैं। फिर जो डिप्थीरिया है वो जो है कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरी के थ्रू होता है, जो कि सफोकेशन कॉज करता है।
प्लेग जो है यहाँ पे एर्सिनिया पेस्टिस, यहाँ पे क्या होता है एक्सिलरी लिम्फ नोड जो है उसका एनलार्जमेंट हो जाता है और लास्ट में जो है स्किन पे रेड पैचेज आ जाते हैं जो कि बाद में ब्लैक कलर के हो जाते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे डेथ हो जाता है जिसको हम ब्लैक डेथ बोलते हैं। वायरल डिजीज में हमने कॉमन कोल्ड पढ़ा जो कि मतलब राइनो वायरस के थ्रू होता है और राइनो वायरस जो है वो ग्रुप ऑफ वायरस है, ना कि कोई सिंगल वायरस। और यहाँ पे क्या होता है ये मतलब 3 से 7 दिनों तक रहता है कॉमन कोल्ड, ये तो हम सबको पता है। और ये जो है हमारे नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज को अफेक्ट करता है लेकिन लंग को अफेक्ट नहीं करता। नेक्स्ट देखिए हेपेटाइटिस बी जो है HBV डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस। तो यहाँ पे देखिए लिवर डैमेज होता है, जॉन्डिस हो जाता है जिसको हम पीलिया बोलते हैं। और यहाँ पे मतलब ये जो है एक कैन क्रॉस प्लेसेंटा, तो इसको याद रखना जो है ये मदर से बेबी में भी हो सकता है। पोलियो जो होता है ये मतलब लिम्फ मसल्स को यहाँ पे क्या होता है पैरालिसिस हो जाता है और ये पोलियो वायरस के थ्रू होता है। और पोलियो वायरस कैसा होता है SSRNA यानी सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। उसके बाद हेलमिंथ डिजीज में एस्कैरियासिस हो गया जो कि एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइट्स के थ्रू होता है। और यहाँ पे क्या होता है, हाँ यहाँ पे याद रखना इंटेस्टाइनल पैरासाइट होता है ये, यानी ये हमारे इंटेस्टाइन के अंदर में रहता है और ये भी कंटामिनेटेड वाटर फ्रूट इन सब के थ्रू फैलता है। उसके बाद एलिफेंटियासिस या फिर इसी को बोलते हैं फाइलेरियासिस जो कि वाचेरिया बैंक्रोप्टाई के थ्रू होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है हमारा लिम्फेटिक वेसल्स जो है वो क्या हो जाता है वो ब्लॉक हो जाता है। और किसका होता है हमारे लोअर लिम्ब का, याद रखना लोअर लिम्ब का, अपर लिम्ब नहीं है। यहाँ पे आपसे कंफ्यूज कर सकते हैं आपको लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ अपर लिम्ब, तो पता चला आपने लिम्फेटिक वेसल्स तो पढ़ा और आपने पढ़ा कि गेट ब्लॉक्ड, पर ये पढ़ना भूल गए कि वहाँ पे लोअर के बजाय अपर लिखा है, तो अपर नहीं होता, ध्यान रखना लोअर होता है, लोअर लिम्ब। वेक्टर क्या होता है फीमेल मॉस्किटो जिसमें है हमारा क्यूलेक्स। उसके बाद रिंग वॉर्म में देखिए माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटन इपीडर्मोफाइटन। यहाँ पे क्या हो गया मोस्ट कॉमन इन्फेक्टेड डिजीज है ये, और ये मतलब जैसे कुछ सॉयल टॉवेल क्लॉथ इन सब के थ्रू जो है फैल सकता है, जिसको रिंग वॉर्म में हम मेनली बोलते हैं दांत खाज खुजली ये सारी चीज़ें। अब हम यहाँ पे देखते हैं प्रोटोजोअन डिजीज, और प्रोटोजोअन डिजीज में हमको 2 डिजीज जो है डिटेल से डिस्कस करना है। एक है हमारा मलेरिया और एक है हमारा अमीबियासिस। क्या है, मलेरिया और अमीबियासिस। तो देखिए सबसे पहले जो मलेरिया है वो किसके थ्रू होता है, तो मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम के थ्रू। किसके थ्रू, प्लाज्मोडियम। तो याद रखना इसका कॉजिंग एजेंट यानी पैथोजन क्या है मलेरिया का, प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम जो है इसका बहुत सारा स्पीसीज है, जिसमें से याद रखना प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, तो इसको याद रखना। और जो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है इसके थ्रू 60 to 65% जो है डिजीज कॉज होते हैं। जो यहाँ पे प्लाज्मोडियम मलेरिया है ये 1% जो कि क्वार्सियन मलेरिया जो है कॉज करता है। जो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम है ये कॉज करता है मैलिग्नेंट मलेरिया यानी ब्लैक वाटर फीवर। तो यहाँ पे आपको इन सब के बारे में डिटेल नहीं पढ़ना है, आपको जो है मलेरिया का पढ़ना है। तो सबसे पहले प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल देखिए यहाँ पे। तो आपसे नॉर्मली किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले याद रखना जो प्लाज्मोडियम है आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए जो है दिए गए ऑप्शन में से कौन सा प्लाज्मोडियम का स्पीसीज नहीं है। तो आपको याद रखना होगा कि कौन सा है कौन सा नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, तो देखिए यहाँ पे जो प्लाज्मोडियम होता है इसका लाइफ साइकिल जो है वो डाइजेनेटिक होता है। डाइजेनेटिक का क्या मतलब होता है कि जो इनकी लाइफ साइकिल है वो 2 स्टेज में चलती है, यानी 2 होस्ट में चलती है। 2 होस्ट में, होस्ट मीन्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने आपको पहले भी बताया है कि हम क्या होते हैं, होस्ट होते हैं। जैसे बैक्टीरिया जो होता है पैथोजन, तो बैक्टीरिया हमको अफेक्ट करता है। तो जो अफेक्ट होता है पैथोजन के थ्रू, जो व्यक्ति यानी जो ऑर्गेनिज्म अफेक्ट होता है किसी भी पैथोजन के थ्रू, उसको हम बोलते हैं होस्ट। तो हम जो है बैक्टीरिया के लिए, वायरस के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए क्या होते हैं, होस्ट। तो उसी तरह से जो प्लाज्मोडियम है उसकी भी लाइफ साइकिल चलती है, मतलब 2 होस्ट में चलती है। एक होता है प्राइमरी होस्ट, एक होता है सेकेंडरी होस्ट। यानी ऐसा भी हो सकता है कि कोई जो पैथोजन है उसकी लाइफ साइकिल 2 होस्ट में चले। तो यहाँ पे जो प्लाज्मोडियम है उसकी लाइफ साइकिल कैसी होती है ये आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो याद रखना
जो प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल होती है वो डाइजेनेटिक होती है, और जिनकी लाइफ साइकिल केवल एक होस्ट में चलती है उनको हम बोलते हैं मोनोजेनेटिक। तो याद रखना, डाइजेनेटिक में प्राइमरी होस्ट क्या होता है प्लाज्मोडियम का, वो होता है फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो। क्या होता है? फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो। जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो हो ये वेक्टर होती है प्लाज्मोडियम की, यानी मलेरिया की, जो मलेरिया को मतलब स्प्रेड करने का काम करता है। जो वेक्टर होता है वो क्या होता है? फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो। आपसे पूछा भी जाता है, तो याद रखना यहाँ पे ये हो गया प्राइमरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट क्या है? एनाफिलीज मॉस्क्यूटो। और जो सेकेंडरी होस्ट है वो क्या है? वो है हमारा ह्यूमन, यानी सेकेंडरी होस्ट कौन है? ह्यूमन। तो याद रखना, अभी हम इसका जो है साइकिल पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो मैं फोकस कर रही हूँ उस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल डाइजेनेटिक होती है, यानी 2 होस्ट में पूरी होती है। प्राइमरी होस्ट हो गया एनाफिलीज मॉस्क्यूटो और सेकेंडरी होस्ट हो गया ह्यूमन। जो प्राइमरी होस्ट है यानी फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो है, यहाँ पे इसकी सेक्सुअल लाइफ साइकिल चलती है, और सेकेंडरी होस्ट यानी जो ह्यूमन है यहाँ पे इसकी एसेक्सुअल लाइफ साइकिल चलती है। जो ह्यूमन है यहाँ पर भी इसका जो है लाइफ साइकिल सबसे पहले यहाँ पे मतलब लीवर और आरबीसी इन दोनों जगहों पर चलती है। तो लीवर में जो लाइफ साइकिल चलती है उसको हम बोलते हैं प्री इरिथ्रोसाइटिक। क्या बोलते हैं? प्री इरिथ्रोसिटिक। या फिर जो आरबीसी में चलती है उसको हम बोलते हैं इरिथ्रोसिटिक। जो आरबीसी में चलती है उसको क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसिटिक। तो आरबीसी में चल रही है इस वजह से इसको हम इरिथ्रोसिटिक बोलते हैं, और लीवर में चल रही है तो इसको हम मतलब आरबीसी से पहले सबसे पहले लीवर में चलती है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं प्री इरिथ्रोसिटिक, यानी इरिथ्रोसिटिक से पहले प्री इरिथ्रोसिटिक। तो इसको जो है आप याद रखना। तो देखिए इस तरह से जो है इसकी लाइफ साइकिल है। सबसे पहले ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे क्या है? एक मॉस्क्यूटो है, छोटा सा प्यारा सा, नहीं प्यारा सा नहीं बोलेंगे, ये क्या है? मॉस्क्यूटो है। मॉस्क्यूटो सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ? मान लीजिए मॉस्क्यूटो ने किसी एक ह्यूमन को कट किया, उसको बाइट किया, यानी मॉस्क्यूटो ने किसी ह्यूमन को बाइट किया। अब यहाँ पे देखना ध्यान से, आपको इस तरह से जो है 2 बॉक्स दिख रहा होगा, एक ये एक ये। तो ये जो लाइफ साइकिल चल रही है यहाँ पे ये ह्यूमन में चल रही है, इधर जो चल रही है वो मॉस्क्यूटो में चल रही है। तो सबसे पहले देखिए क्या हो रहा है, जो मॉस्क्यूटो है उसने जो है एक ह्यूमन को जो है बाइट किया, काटा। तो यहाँ पे जो है देखिए छोटे छोटे से क्या निकलेंगे, जो प्लाज्मोडियम है उसके मतलब लार्वा बोल सकते हैं, तो जिसको हम बोलते हैं स्पोरोजोइट्स। क्या बोलते हैं? स्पोरोजोइट्स। तो याद रखना। और ये जो है इन्फेक्टिव स्टेज फॉर ह्यूमन, जो स्पोरोजोइट होता है ये ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज होता है। अब मान लीजिए जो मच्छर है उसने जो है किसी भी आदमी को काटा, किसी भी ह्यूमन को काटा, तो उसके स्पोरोजोइट जो है वो बाहर आ गए। जो स्पोरोजोइट होते हैं वो ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव होते हैं, यानी इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो स्पोरोजोइट क्या होता है? मॉस्क्यूटो लार्वा होता है। तो याद रखना। अब यहाँ पे देखिए जब मतलब ह्यूमन को काटा तो उसके अंदर गया। अब यहाँ पे ये गया लीवर में। कहाँ पे गया? ह्यूमन के लीवर में। अब यहाँ ये लीवर में जाके क्या कर रहा है? इंक्रीज नंबर ऑफ स्पोरोजोइट्स। ये जो स्पोरोजोइट है ये अपना नंबर बढ़ाने लगता है। किसके थ्रू बढ़ाता है? वो बढ़ाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। हमने अभी आपको बताया ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ कहाँ पे होता है? लीवर में और आरबीसी में, और वो भी कहाँ पे? ह्यूमन के केस में। तो ये अपना ये जो स्पोरोजोइट है इसका नंबर जो है धीरे धीरे बढ़ाने लगा। किसके थ्रू? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, जिसको हम क्या बोलते हैं? साइजोगोनी। क्या बोलते हैं? साइजोगोनी। अब उसके बाद देखिए क्या होता है, जो साइजोगोनी है यानी जब ये नंबर बढ़ा यानी साइजोगोनी हुआ, उसके बाद जो है ये मतलब ह्यूमन के लीवर से जो है बाहर आ गए। जब ये बाहर आए इनको हम क्या बोलते हैं? मीरोजोइट्स। सबसे पहले क्या थे? स्पोरोजोइट। उसके बाद इन्होंने अपने नंबर को इंक्रीज करा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा, यहाँ पे साइजोगोनी हुई, ये कन्वर्ट हो गए मीरोजोइट में। अब ये जो मीरोजोइट हैं वो इंटर किए आरबीसी में। तो आपसे ये जो मतलब इस तरह से जैसे है स्पोरोजोइट, तो आपसे पूछ सकते हैं जब मच्छर ने जैसे ह्यूमन को काटा तो यहाँ पे कौन सा स्टेज आता है? स्पोरोजोइट, मीरोजोइट, इस तरह से। या फिर पूछेंगे जो स्पोरोजोइट है वो मतलब डिप्लॉयड है या फिर हैप्लॉयड है, इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। या फिर पूछेगा कौन सा स्टेज है जो कि आरबीसी में इंटर करता है, स्पोरोजोइट या फिर मीरोजोइट। तो आपको ये साइकिल पूरी तरह से याद होनी जरूरी है। तो यहाँ पे क्या हुआ? सबसे पहले मच्छर ने आदमी को काटा,
उसके बाद ये जो स्पोरोजॉइट है यानी जो मच्छर का लार्वा है उसने अपनी संख्या को इंक्रीज किया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, उस जिसको हम बोलते हैं साइजोगोनी। साइजोगोनी के बाद ये जो स्पोरोजॉइट था वो मीरोजॉइट में चेंज हो गया। जो मीरोजॉइट था वो अब इंटर किया कहाँ पे, आरबीसी में। तो ये क्या है, ये है आरबीसी। अब जब ये आरबीसी में इंटर किया तो यहाँ पे देखिए कुछ रिंग फॉर्म, यानी ये इस तरह से रिंग फॉर्म में मतलब एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बना दिया जिसको हम बोल रहे हैं रिंग फॉर्म। और जब आरबीसी में ये जो साइकिल चल रही है इसको हम क्या बोलते हैं, इरीथ्रोसिटिक साइकिल। क्या बोलते हैं, इरीथ्रोसिटिक साइकिल। तो याद रखना। अब यहाँ पे ये रिंग फॉर्म में चेंज हुआ। उसके बाद देखिए अर्ली ट्रोपोजॉइट फॉर्म, यानी सबसे पहले स्पोरोजॉइट फिर मीरोजॉइट, उसके बाद अब यहाँ पे क्या बना, ट्रोपोजॉइट। क्या बना, ट्रोपोजॉइट। तो यहाँ पे ये ट्रोपोजॉइट यहाँ पे फॉर्म हो गया और यहाँ पे फॉर्म होता है हीमोजॉइन। क्या होता है, हीमोजॉइन, जो कि मच्छर के लिए क्या होता है, टॉक्सिक होता है। तो याद रखना। अब यहाँ पे ये जो अर्ली ट्रोपोजॉइट बना है, अब यहाँ पे क्या बन गया, मिड ट्रोपोजॉइट 5 स्टेज बिगिन, सॉरी यस फेज बिगिन, यानी यहाँ पे यस फेज स्टार्ट हो गया और यहाँ पे फॉर्म हो गया सीजोंट फॉर्म। क्या हो गया, साइजोंट फॉर्म। इसको सीजोंट नहीं साइजोंट फॉर्म बोलेंगे। तो स्पोरोजॉइट जो था वो मीरोजॉइट में चेंज हुआ, मीरोजॉइट चेंज हुआ ट्रोपोजॉइट में। अब जो ट्रोपोजॉइट है वो धीरे धीरे साइजोंट फॉर्म में जो है चेंज हो गया। अब उसके बाद क्या हो जाता है, मीरोजॉइट रप्चर फ्रॉम आरबीसी, यानी आरबीसी यहाँ से मतलब फट जाता है और मीरोजॉइट जो है वो बाहर निकल जाता है। अब आगे देखिए यहाँ पे, अगर मान लीजिए ये जो यहाँ से जैसे जो मीरोजॉइट था वो आरबीसी में इंटर किया तो आरबीसी से फिर यहाँ पे न्यूक्लियस फिर ट्रोपोजॉइट, इस तरह से ये चला, मतलब इसकी साइकिल चली। बाई चांस ये आरबीसी में मतलब आरबीसी के बाद यहाँ से इनकी साइकिल नहीं चल पाती तो इसके बाद क्या होता है, जो एक होता है मतलब मेल और फीमेल, यानी यहाँ पे गैमेटोसाइट प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। तो यहाँ पे क्या होता है, एक इनका मेल पार्ट एक होता है फीमेल। तो जो मेल होता है उसको हम बोलते हैं माइक्रोगैमेटोसाइट। क्या बोलते हैं, माइक्रोगैमेटोसाइट। या फिर जो फीमेल होता है उसको हम बोलते हैं मेगागैमेटोसाइट। क्या बोलते हैं, मेगागैमेटोसाइट। तो याद रखना, अगर ये साइकिल जैसे यहाँ पे आरबीसी में गया तो ये साइकिल पूरी हो रही, अगर ये साइकिल नहीं होती है तो यहाँ पे क्या होता है, जो मीरोजॉइट था यहाँ पे ये मतलब एक फीमेल एक मेल में चेंज होगा। जो मेल होता है उसको हम माइक्रो गैमेटोसाइट और जो फीमेल है उसको हम मेगा गैमेटोसाइट बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जो मेगा गैमेटोसाइट है जो माइक्रो गैमेटोसाइट है, तो अब तो यहाँ पे मेल फीमेल बन गए। तो याद रखना नो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब अगर यहाँ पे एक सेकेंड, ये जो यहाँ पे मतलब मेल और फीमेल बने तो अब यहाँ पे क्या होता है, ये फिर से यहाँ पे ये मच्छर में मतलब इंटर कर गए। तो ये हो गया हमारा जैसे मॉस्किटो में क्या है, ये मतलब मेगा गैमेटोसाइट और माइक्रो गैमेटोसाइट। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो माइक्रो गैमेटोसाइट है और जो माइक्रो गैमेटोसाइट है, तो ये जो माइक्रो गैमेटोसाइट है यहाँ पे कुछ मतलब इस तरह से 8 फ्लैजिला लाइक जो है स्टेज बनता है। यानी यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 फ्लैजिलर स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हो गया। अब ये जो फ्लैजिला है इसका, जिसको हम यहाँ पे माइक्रोगैमिट बोल रहे हैं, ये जो माइक्रोगैमिट है और जो माइक्रोगैमिट है यानी जो मेल है जो फीमेल है, यहाँ से माइक्रोगैमिट यहाँ से माइक्रोगैमिट निकला और यहाँ पे जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ जिसके थ्रू जो है जाइगोट फॉर्म हुआ। तो यहाँ पे जो माइक्रोगैमेटोसाइट और जो माइक्रोगैमेटोसाइट है वो हैप्लॉइड है, लेकिन जब ये दोनों मिलकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जाइगोट फॉर्म होगा और जो जाइगोट है वो आगे जाके ऊकाइनेट यहाँ पे बनाएगा और ऊकाइनेट भी कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो ऊकाइनेट है, ऊकाइनेट से यहाँ पे ऊसिस्ट बनेगा, ऊसिस्ट से फिर से यहाँ पे स्पोरोजॉइट बनेगा। और देखिए ऊकाइनेट जो होता है वो 2 यानी नंबर होता है यानी डिप्लॉयड होता है, जबकि जो ऊसिस्ट होता है वो कैसा होता है, वो हैप्लॉयड होता है। तो याद रखना ऊकाइनेट डिप्लॉयड है, ऊसिस्ट जो है वो हैप्लॉयड है और जो ऊसिस्ट है उसके बाद यहाँ पे स्पोरोजॉइट बना। तो ऊसिस्ट हैप्लॉयड है तो ऊसिस्ट से स्पोरोजॉइट भी बन रहा है तो यहाँ से वो भी हैप्लॉयड होगा। उसके बाद ये जो स्पोरोजॉइट है फिर से जाके ये मतलब मच्छर के सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट है और जब फिर से ये मच्छर किसी ह्यूमन को काटेगा तो फिर से ये स्पोरोजॉइट से मीरोजॉइट, मीरोजॉइट से ट्रोपोजॉइट, इस तरह से ये साइकिल चलता जाएगा।
तो हमने आपको क्या बताया एक बार फिर से देखिए। आप जो है ये जो जैसे हमने इस तरह से आप इसको नोट्स में लिखना ताकि आपको ये सीक्वेंस पूरा क्लियर हो जाए और आप भूलेंगे भी नहीं। तो सबसे पहले क्या बताया, मॉस्क्यूटो है, मॉस्क्यूटो ने एक ह्यूमन को कट करा मतलब बाइट करा। उसके बाद यहाँ पे मतलब जो मच्छर का लार्वा है जिसको हम बोलते हैं स्पोरोजॉइट, ये ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज होता है। तो यहाँ पे ये क्या करता है, मतलब ह्यूमन के आरबीसी में गया, वहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके अपनी संख्या को इंक्रीज किया, जिसके थ्रू यहाँ पे साइजोगैमी हुआ, मीरोजॉइड फॉर्म हुआ। मीरोजॉइड जो है इंटर किया आरबीसी में। जब ये आरबीसी में इंटर किया तो इस यहाँ पे जो साइकिल चल रही है इसको हम बोलते हैं इरिथ्रोसाइटिक यानी इरिथ्रोसिटिक साइकिल। अगर मान लीजिए यहाँ पे मतलब जैसे जो ह्यूमन है उनकी जो आरबीसी है यहाँ पे कोई भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुआ, यानी नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या फिर हम बोल सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अरेस्ट इन आरबीसी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फॉर्म होगा मेगा गैमेटोसाइट और माइक्रो गैमेटोसाइट, जो कि मतलब अब यहाँ पे एक मच्छर है तो उसमें मेगा गैमेटोसाइट है, माइक्रो गैमेटोसाइट है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो मेगा और माइक्रो गैमेटोसाइट है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे और यहाँ पे ये क्या बनाएंगे, ये जो है ऊकाइनिड बनाएंगे, जो कि मोटाइल गैमीट होता है, इंटर करता है वॉल ऑफ स्टमक ऑफ मॉस्क्यूटो। यानी अगर आपसे पूछे ऊकाइनिड क्या है तो आप क्या बताएंगे, मोटाइल जाइगोट इंटर इन वॉल ऑफ स्टमक ऑफ मॉस्क्यूटो। तो उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, ऊकाइनिड। और जो ऊकाइनिड है आगे जाके ऊ सिस्ट बनाएगा जो कि हैप्लॉइड इन नंबर होता है। ऊ सिस्ट आगे चल के स्पोरोजॉइट, फिर स्पोरोजॉइट जो है ब्रस्ट करके जो है मॉस्क्यूटो के सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होगा। फिर यहाँ से फिर से वो साइकिल जो है कंप्लीट होती रहेगी। और ये जो हमने आपको बताया हीमोजॉइन, हीमोजॉइन क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर सिम्पटम ऑफ मलेरिया। यानी जो हीमोजॉइन है, अगर आपसे पूछते हैं मतलब रिस्पॉन्सिबल फॉर सिम्पटम ऑफ मलेरिया क्या होता है तो आप क्या बताएंगे, हीमोजॉइन। इसको याद रखना। तो मलेरिया के केस में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपको कोल्ड होगा फिर आपको फीवर आएगा, यानी सर्दी लगेगी फिर फीवर आएगा। ये जो है मलेरिया की पहचान होती है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होता है, अमीबियासिस। तो अमीबियासिस किस तरह से होता है, कैसे होता है, इसके बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अमीबियासिस किसके थ्रू होता है, तो याद रखना अमीबियासिस होता है यहाँ पे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के थ्रू। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका यानी अमीबियासिस का कॉजिंग एजेंट क्या है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। और जो अमीबियासिस है इसी को हम बोलते हैं अमीबिक डिसेंट्री यानी पेचिस, अमीबिक डिसेंट्री। तो अब यहाँ पे देखिए ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब बहुत सारे नहीं, ये क्वेश्चन बार बार बनते हैं। पैरासाइट इन लार्ज इंटेस्टाइन इन ह्यूमन, यानी जो अमीबियासिस है ये ह्यूमन के इंटेस्टाइन में पैरासाइट तो होता है, लेकिन कौन से इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो याद रखना यहाँ पे क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो इस बात को आप याद रखना, जो अमीबियासिस है वो पैरासाइट होता है ह्यूमन में, ह्यूमन के इंटेस्टाइन में, लेकिन यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन। इस बात को आप जो है याद रखना। अब यहाँ पे देखिए इसकी साइकिल किस तरह से कैसे चलती है। तो सबसे पहले यहाँ पे मान लीजिए क्या है, यहाँ पे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, यहाँ पे क्या है, टेट्रान्यूक्लिएटेड सिस्ट, यानी इसका भी कोई लार्वा होगा। अब यहाँ पे ये क्या है, टेट्रान्यूक्लिएटेड सिस्ट, यानी यहाँ पे 4 न्यूक्लियस होगा। इन्फेक्टेड स्टेज फॉर ह्यूमन, ये जो है ह्यूमन में जो है इन्फेक्शन कॉज करता है, इसीलिए हम ये जो टेट्रान्यूक्लिएटेड सिस्ट है इसको क्या बोलते हैं, इन्फेक्टेड स्टेज फॉर ह्यूमन। मान लीजिए यहाँ पे ये मतलब बाई न्यूक्लिएट या फिर बाई न्यूक्लिएटेड सिस्ट होता तो ये जो है ह्यूमन में डिजीज या फिर ह्यूमन में इन्फेक्शन कॉज नहीं करता। तो याद रखना, जैसे अभी हमने आपको बताया मलेरिया के केस में क्या होता है, मलेरिया के केस में यहाँ पे स्पोरोजॉइट, मलेरिया के केस में जो स्पोरोजॉइट्स है इसको हमने क्या बोला, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ ह्यूमन। लेकिन अमीबा के केस में यानी अमीबिक डिसेंट्री के केस में हम क्या बोल रहे हैं, टेट्रान्यूक्लिएटेड सिस्ट जो है ये ह्यूमन के लिए इन्फेक्टेड स्टेज जो है होता है। तो याद रखना सबसे पहले यहाँ पे टेट्रान्यूक्लिएटेड सिस्ट है। अब जो है ये ह्यूमन के माउथ के थ्रू इसके जो है एलिमेंट्री कैनाल में इंटर किया। अब जब ये अंदर में इंटर किया तो अभी ये यहाँ पे क्या है, टेट्रान्यूक्लिएटेड सिस्ट है, अभी ये स्टमक में है। अब स्टमक के थ्रू गया हमारे इंटेस्टाइन में, और कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पे ये जो 4 था ये क्या हो गया, ये यहाँ पे हो गया 8, कितना हो गया, 8 प्रोटोजोआ, जिसको हम बोलते हैं एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो
तो यहाँ पे 4 से कितने बन गए, ये 8 एंटामीबा हिस्टोलिटिका। अब यहाँ से 2 फॉर्म होते हैं यहाँ पे इसके, एक होता है मैग्ना, एक होता है माइन्यूटा। एक होता है मैग्ना, एक होता है माइन्यूटा। जो मैग्ना होता है वो पैथोजेनिक होता है, जो माइन्यूटा होता है वो नॉन पैथोजेनिक होता है। तो याद रखना ये जो मैग्ना है ये क्या करता है, ये क्या क्या कॉज करता है, ये देखिए फ्लास्क शेप अल्सर, यानी ये हमारे इंटेस्टाइन में क्या कर सकता है, फ्लास्क शेप अल्सर कॉज कर सकता है। एब्डोमिनल पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्टूल विथ म्यूकस एंड ब्लड, यानी जो स्टूल है, स्टूल जो है वो मतलब म्यूकस और ब्लड के थ्रू होता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अमीबियासिस। तो याद रखना आपसे पूछा जाएगा कि जो एंटामीबा हिस्टोलिटिका है उसका कौन सा फॉर्म है जो कि पैथोजेनिक है, तो क्या याद रखेंगे आप, मैग्ना, माइन्यूटा नहीं, मैग्ना क्या है, पैथोजेनिक है, लेकिन माइन्यूटा क्या है, नॉन पैथोजेनिक है। और मैग्ना क्या क्या कॉज करता है, फ्लास्क शेप अल्सर, एब्डोमिनल पेन, स्टूल विथ म्यूकस ब्लड, इसी को हम बोलते हैं अमीबियासिस। अब यहाँ पे देखिए जो ये मैग्ना होता है इसी में मतलब एक मोनोपोडिया इस तरह से बन जाता है, इसमें न्यूक्लियस भी होता है। और ये फीड किस पे करता है, यानी जब ये हमारे इंटेस्टाइन में रहेगा तो किस पे फीड करेगा, जो होस्ट है यानी जो ह्यूमन है जिसके शरीर में ये रह रहा है उसके फूड वैक्यूल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और वेसल्स, इन सब में ये मतलब फीड करता है। प्रेजेंट इन म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा ऑफ होस्ट, यानी जो होस्ट है उसके म्यूकोसा या फिर सब म्यूकोसा में ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो सब म्यूकोसा क्या है, इसको हम आगे जो है पढ़ेंगे। तो अभी के लिए याद रखिए जो मैग्ना है ये म्यूकोसा या फिर सब म्यूकोसा में रहते हैं ह्यूमन के या फिर होस्ट के, जिस भी होस्ट में ये रहते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये तो हो गया मैग्ना जो कि पैथोजेनिक है, और ये क्या कॉज करता है, कहाँ पे फीड करता है, ये चीजें हमने पढ़ा। लेकिन ये जो माइन्यूटा है जो कि नॉन पैथोजेनिक है, अब आगे क्या होता है, तो ये तो नॉन पैथोजेनिक है। प्रेजेंट इन ल्यूमन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, यानी ये लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहता है, यानी वहां पे रहता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, कन्वर्ट इनटू सिस्ट, और ये जो है सिस्ट में चेंज हो जाता है। इंटेस्टाइन में रहता है फिर क्या हो जाता है, ये सिस्ट में चेंज हो जाता है। उसके बाद देखिए मिक्स विथ फीकल मैटर, यानी जब स्टूल जो है बाहर आता है हमारे शरीर में तो ये जो है फीकल मैटर में मिक्स हो जाता है, और आगे जो है कंटामिनेशन के लिए फर्दर मतलब रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर कंटामिनेशन, यानी आगे के लिए कंटामिनेट करने के लिए ये रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे अब क्या बना, ये जो सिस्ट था यहाँ पे मतलब इसको हम बोल सकते हैं बाई न्यूक्लिएटेड, जैसे अभी हमने आपको बताया था ना बाई न्यूक्लिएटेड। लेकिन अभी जब तक ये बाई न्यूक्लिएटेड है ये कोई भी इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगा, लेकिन जैसे ये टेट्रा न्यूक्लिएटेड होगा तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इन्फेक्टेड स्टेज फॉर ह्यूमन, इन्फेक्टेड स्टेज फॉर ह्यूमन। तो अब ये जो 4 स्टेज है ये फिर से बन गया वही टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट, और ये फिर से इन्फेक्टेड स्टेज फॉर ह्यूमन हो गया। अब फिर से इन ह्यूमन के जो है एलिमेंट्री कैनाल में जाएगा, फिर एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू मतलब इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर यहाँ पे अपनी संख्या बढ़ाएगा, और फिर से यहाँ पे 2 फॉर्म होंगे, एक मैग्ना एक माइन्यूटा। जो मैग्ना है वो अपना काम तमाम करेगा, और जो माइन्यूटा है वो आगे जाके मतलब फिर से जो है इन्फेक्शन कॉज करने के लिए रेडी हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये सारी चीजें जो है समझ में आई होंगी। अब आगे जो है इसके हमको डिस्कस करना है एक जो है एड्स, और हमको यहाँ पे पढ़ना है ड्रग्स के बारे में। तो एड्स जो है ड्रग्स जो है इन दोनों के बारे में हम जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा, आपको सब कुछ समझ में आया कि नहीं, आप जो है अपना फीडबैक देना मत भूलना। इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।